एपिसोड 4 प्लेन हाईजैक। खिड़की के पास बैठी श्रेया लगातार नीचे देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, पूरी रात रोने के कारण उनमें नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जिसमें वह और विहान मुस्कुरा रहे थे। श्रेया धीरे धीरे तस्वीर पर उंगलियां फेरती है। श्रेया मन ही मन कहती है, जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी ने किसी और का हाथ थाम लिया। शायद मेरी मोहब्बत ही कमज़ोर थी या फिर किस्मत को मेरा साथ मंजूर नहीं था। उसकी आंखों से एक आंसू तस्वीर पर गिरता है। वह बैग से पासपोर्ट निकालती है। श्रेया, अलविदा विहान, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा नाम भी नहीं होगा। उसी समय अचानक पूरे विमान में तेज़ आवाज़ें गूंजने लगती हैं। कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। 4-5 नकाबपोश हथियारों के साथ खड़े हो जाते हैं। एक हवाई सुंदरी चीख उठती है। पूरे विमान में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे रोने लगते हैं। यात्री डर के मारे सीटों के नीचे छिपने लगते हैं। प्लेन हाईजैक हो चुका था। हाईजैकर का एक लीडर बंदूक तानकर चिल्लाता है, अब यह विमान हमारे कब्जे में है। अगर किसी ने भी हीरो बनने की कोशिश की तो सबसे पहले उसकी लाश गिरेगी। श्रेया घबराकर चारों ओर देखने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कुछ यात्री बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। वे एक दूसरे को आंखों से संकेत कर रहे हैं। अचानक एक आदमी अपनी सीट से उठता है और अगले ही पल जब वह जेब से पिस्तौल निकाल लेता है, ठाई गोली सीधा एक हाईजैकर के हाथ में लगती है। उसी के साथ चारों तरफ बैठे हुए कुछ और लोग भी हथियार निकाल लेते हैं। वे कोई आम यात्री नहीं बल्कि स्पेशल पुलिस टास्क ऑफिसर के अधिकारी थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे ऑफिसर विक्रम। पूरे विमान में गोलियां चलने लगती हैं। एक और प्रशिक्षित पुलिस बल और दूसरी और भारी हथियारों से लैस आतंकवादी। लेकिन हाईजैकर की संख्या अधिक थी। धीरे धीरे पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। उधर एक हाईजैकर पीछे की सीट की ओर बढ़ता है। उसकी नज़र श्रेया पर पड़ती है। वह उसे पकड़कर ढाल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया घबराती नहीं है। उसे याद आता है वह हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए बैग में पेपर स्प्रे रखती थी। धीरे धीरे बिना किसी को शक होने दिए वह अपने बैग की जिप को खोलती है, पेपर स्प्रे हाथ में लेती है और जैसे ही गुंडा उसके पास आता है, शाई करके वो पूरा पेपर स्प्रे सीधा उसकी आंखों में चला जाता है। हाईजैकर, मेरी आंखें जल रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखें, और वह तड़पते तड़पने लग जाता है। बाकी 2 गुंडे भी उसकी मदद करने दौड़ते हैं। श्रेया उन पर भी स्प्रे कर देती है। उनकी आंखों में तेज जलन होने लगती है। यही मौका देखकर ऑफिसर विक्रम और उनकी टीम उन सभी को दबोच लेती है। कुछ ही मिनटों में पूरा विमान सुरक्षित हो जाता है। यात्रियों की जान बच जाती है। विक्रम मीट श्रेया। विक्रम श्रेया के पास आता है। उसके चेहरे पर सम्मान साफ झलक रहा था। विक्रम, अगर आपने सही समय पर हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। देश को आप जैसे बहादुर नागरिकों पर गर्व होना चाहिए। श्रेया हल्का मुस्कुरा देती है। श्रेया, मैंने सिर्फ वही किया जो उस समय सही लगा था। पूरा विमान तालियों से गूंज उठता है। हर कोई श्रेया की बहादुरी की तारीफ करने लगता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक घायल हाईजैकर अभी भी सीट के नीचे छिपा हुआ था। उसके हाथ में अब भी एक पिस्तौल थी और वह धीरे धीरे निशाना साधता है। उसकी आंखों में बदले की आग थी। विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि तभी ठाई करके एक गोली चलती है। गोली सीधे श्रेया के सीने पर जाकर लगती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। हाथ से पासपोर्ट नीचे गिर जाता है। वह धीरे धीरे पीछे की ओर गिरने लगती है। विक्रम चीखता है, श्रेया! पूरे विमान में फिर से चीख पुकार मच जाती है। खून सीट पर फैलने लगता है, लेकिन वो आतंकवादी पकड़ा जाता है। कैमरा धीरे धीरे श्रेया के चेहरे पर जूम करता है और स्क्रीन काली हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
क्या श्रेया बच पाएगी? क्या विहान को कभी पता चलेगा कि श्रेया की ज़िंदगी मौत से लड़ रही है? कहानी का यह एपिसोड हमें सिखाता है कि जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें संयम से काम लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे श्रेया ने बिना डरे संयम से हाईजैकर के साथ मुकाबला किया। पर इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप भी हीरो बनने की कोशिश करें। मेरा बस इतना कहना है कि बुरी परिस्थितियों में संयम और सूझबूझ से काम लिया जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आपका एक मार्गदर्शक कमेंट कहानी को एक नया मोड़ प्रदत्त कर सकता है। धन्यवाद।